गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। बोलो गणपति बप्पा की जय, बोलो गणपति बप्पा मोरया। और सब बढ़िया होगा ही। अरे सब बढ़िया हो रहा है, धीरे धीरे सब चीज सुधर रहा है, माहौल सुधर रहा है जो बिगड़ा हुआ था। और पिछले 9th क्लास के प्लेलिस्ट में बहुत कुछ नया हुआ है, ठीक है। अभी हम लोग ज़्यादा बातचीत नहीं करते हुए मुद्दे की बात करते हैं कि आज हम लोग क्लास 9 का एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे और वो इंड टॉपिक है, मतलब मोशन का जो पहला चैप्टर है उसका अंतिम टॉपिक है, अंतिम बाजी है, ठीक है। 9th क्लास वाले के वीडियोस में बहुत सपोर्ट है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, उसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद भी है, ठीक है। मतलब थोड़ा सा और चाहिए, और क्या, होते रहना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए, रुक नहीं जाना चाहिए, ठीक है। और इसमें क्या है कि अगर आप रेगुलर चलते हैं तो हम भी रेगुलर चल पाएंगे, ठीक है। इससे मोटिवेशन लेवल बढ़ता है और जो है आगे हम लोग काम कर सकते हैं। तो उम्मीद था आपको वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, ठीक है। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो बने रहिए, अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो भी कमेंट कीजिए, ओके। दैट्स ऑल। अभी ऑल नहीं, खत्म नहीं हुआ कहानी, अभी चालू होगी। और टॉपिक क्या है आज का सर? तो अंतिम टॉपिक है सर्कुलर मोशन। क्या है? सर्कुलर मोशन, ठीक है। सर्कुलर मोशन क्या है, तो इसको जानने से पहले एक बात कर ले कि मोशन को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया था। आप जब स्ट्रेट लाइन में चलते हैं तो इसको रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं, जो कि हम लोग इसके पहले वाले पार्ट्स में देख चुके हैं। और अगर आप सर्कुलर पाथ में चलते हैं तो उसको सर्कुलर मोशन कहते हैं। देयर आर मेनी, पाथ के अनुसार बहुत से मोशन डिफाइंड है। आप 11th में जाएंगे तो देयर इज प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। तो अभी हम लोग को सर्कुलर मोशन पढ़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज सर्कल? सर्कल होता क्या है? तो अगर एक फिक्स्ड पॉइंट से अगर बहुत सारा पॉइंट ऐसा ड्रॉ करे, बनाए, उनका कलेक्शन ले, जो एक फिक्स्ड पॉइंट से एकदम फिक्स्ड दूरी पे हो, तो उसको हम लोग सर्कल के रूप में जानते हैं, उस फिगर को हम सर्कल के रूप में जानते हैं, ठीक है। अब कोई पार्ट जो है, जैसे ये मूव करना स्टार्ट किया इस वाले ही पाथ पे, मतलब जो पाथ है उसका एक सर्कुलर वे में पाथ हो, तो उसके मोशन को जो है सर्कुलर मोशन कहा जाता है, ठीक है। अगर सर्कुलर पाथ में कोई मोशन हो रहा है और सर्कुलर पाथ के मोशन के अनुसार अगर आप चल रहे हैं, उस पाथ पे चल रहे हैं, तो उनके मोशन को हम लोग सर्कुलर मोशन के नाम से जानते हैं। तो आप सर्कुलर मोशन को इजीली डिफाइन कर सकते हैं कि द मोशन इन अ सर्कुलर पाथ इज नोन एज सर्कुलर मोशन, ठीक है। अब इसमें दो चीज होता है, ठीक है। तो होता क्या क्या है, इसको जानने के लिए एक छोटा सा पार्ट आपको मैं दिखाऊंगा। मेरे पास कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी जुगाड़ टेक्नोलॉजी सब जगह है। तो कमिंग टू द जुगाड़ टेक्नोलॉजी, आई एम जस्ट कमिंग। यस, ये है एक छोटा सा डिवाइस। अभी इसको सेंटर ये वाला मानेंगे जहां पे मैं पकड़ा हूं, यहां होल्डिंग पॉइंट पे ये सेंटर है, और इसको सर्कुलर पाथ में मूव कराएंगे, है ना। तो द मोशन ऑफ दिस बॉडी, ठीक है, द मोशन ऑफ दिस बॉडी इज अ सर्कुलर मोशन, ऐसे, लाइक दिस। ये सर्कुलर मोशन है, ठीक है। अब ये जो बॉडी है सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो इसका मोशन जो है सर्कुलर मोशन है। अब हो क्या सकता है, अगर मैं छोड़ दूं,
तो जैसे इसको मैं ऐसे ही पकड़ा हुआ हूं, सेंटर से मैंने कुछ दम लगाया हुआ था, तो आप ऐसा कर सकते हैं घर पे भी, ज्यादा जोर से मत करना। डोंट ट्राई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एट योर होम। माथा होता कहीं छूट छाट गया तो फट जाएगा यार। तो इसमें क्या है कि आप ऐसे घुमाते रहेंगे और इसको लूजली होल्ड कर ले, आप कोई ऐसा फोर्सेस ना लगाए, तो आफ्टर सम टाइम इट विल कम टू द सेंटर। ये सेंट्रल वाला पाथ पे आ जाएगा। यहां से आपने छोड़ा था, इटवर्ड सेंटर हमेशा है, लेकिन ये सेंटर के करीब आ जाएगा, है ना। तो ऐसा हो गया। लेकिन अगर आप दूसरा तरीका देखें, आप दोनों सेंटर से पकड़े थे, अगर आप उसको एकाएक छोड़ दे, है ना, इसको एकाएक मैं छोड़ दूं, एकाएक मैं छोड़ दूं, धीरे धीरे घुमा रहा हूं, मैं छोड़ दिया, तो है क्या, आप जब इसको पकड़े हैं तो उसमें है क्या कि जब आप सर्कुलर पाथ में इसको मूव कर रहे हैं ना बच्चा, तो इसमें क्या हो रहा है कि देखना, ये जो निडल पॉइंट है, ठीक है, जिधर जैसे इसको ऐसे समझिए कि इसका मोशन इस तरह से हो रहा है, ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ठीक है। तो जब इस पॉइंट पे आप छोड़ेंगे ना, तो ये इधर नीचे नहीं गिरेगा, ऊपर नहीं जाएगा, वो किधर जाएगा, आगे जाएगा, ठीक है, उधर जाएगा। और जब इस पॉइंट पे छोड़ेंगे तो किधर जाएगा, नीचे जाएगा। इस पॉइंट पे छोड़ेंगे तो क्या जाएगा, एकदम नीचे जाएगा। और इस पॉइंट पे छोड़ेंगे तो किधर जाएगा सर, तो देखिए आप किधर है, इस डायरेक्शन में जाएगा। तो ऐसा नहीं कि आप इस पॉइंट पे होल्ड किए हुए और मोशन में ऐसे नहीं, डायरेक्ट नहीं, सर्कुलर मोशन में जब वो घूम रहा था और अगर मैं इस पॉइंट पे लाके छोड़ दूं तो डायरेक्टली उसका जो मोशन है, आप देखिए मैं इस पॉइंट पे लाके छोड़ने की कोशिश करता हूं, मेरा उस पॉइंट पे छूटा तो वो नीचे चल गया, ठीक है। और अगर इस पॉइंट पे आपको अगर दिखेगा, थोड़ा सा स्लो मोशन कर दे, भाई किधर भी जा सकता है, कुछ भी फूट सकता है, इसको आप ट्राई ना करें, तो जो मोशन है वो इसके इस नोक वाले डायरेक्शन पे जा, यही टूट गया है। ओहो, अब तो सब्सक्राइब कर दो, टूट गया ये भी, वजूद मिटते जा रहे हैं, कुछ कुछ टूटते जा रहे हैं, दिल बैठा था मेरा जिसके पास, वही हमें लूटते जा रहे। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह। खैर ये सब दिमाग नहीं लगाना है, हाँ, टूट गया है तो सब्सक्राइब कर देना है थोड़ा सा और शेयर करना है। लेकिन अभी जो हम लोग सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं उसमें अब इसको फिगर में मैं शो करता हूं कि कैसे इसमें क्या मैं बोल रहा हूं। जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है वो दो तरफ है। जैसे इस जगह पे अगर आप छोड़ रहे तो उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है, वो घूम रहा इधर है लेकिन वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है, ठीक है। इस जगह पे छोड़ेंगे तो वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है, इस जगह पे छोड़ेंगे तो वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है, इस जगह पे छोड़ेंगे तो वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है। और हर जगह पे आप एक स्ट्रेट लाइन वहां पे खींच दीजिए, आपको इसको टेंजेंट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, टेंजेंट, ठीक है। टेंजेंशियल डायरेक्शन में वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है। इस जगह पे अगर मैं घुमाते घुमाते छोड़ दूं तो ये इस जगह से इस जगह पे चल जाएगा, और इस जगह पे छोड़ दूं तो ऐसे सीधा जाएगा। इस जगह पे छोड़ा तो इधर जाएगा, इस जगह पे छोड़ा तो उधर जाएगा, इस जगह पे छोड़ा तो ऐसे जाएगा। तो जब वो सर्कुलर मोशन में होगा तो, ठीक है। अब क्या है कि जो सर्कुलर डायरेक्शन में जब मोशन होता है तो उसमें एक पॉसिबिलिटी यह है कि इसका जो स्पीड है हर जगह पे सेम हो, मतलब जो स्पीड का वैल्यू है वो हर जगह पे सेम हो, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स द सेम, ठीक है। ऐसा हो सकता है, यहां पे भी 20 मीटर पर सेकंड, यहां भी 20 मीटर पर सेकंड, यहां भी 20 मीटर पर सेकंड, यहां भी 20 20 20 20 20 20 देयर आर द मिलियंस ऑफ द पॉइंट्स, और हर पॉइंट पे स्पीड जो है वो सेम ही हो। 20 मैं बता रहा, सिर्फ एग्जांपल ले ले रहा, आपको मानना नहीं कि 20 होगा तभी ऐसा होगा, ठीक है। तो वो हर जगह पे सेम हो, और अगर स्पीड हर जगह पे सेम हो गया, अगर हर जगह पे सर्कुलर पाथ में स्पीड सेम हो गया, इफ द स्पीड ऑफ ए बॉडी इन सर्कुलर पाथ, मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ रिमेन्स सेम एट ईच एंड एवरी पॉइंट, देन द मोशन इज नोन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं, ठीक है। भाई साहब हो सकता है इधर उधर टेढ़ा बाका लिखा हुआ हो, ठीक है, गो विद द कंसेप्ट, जो पॉइंट चाहिए उसके साथ जाइए, लिखा कैसे है उससे कोई लेना देना नहीं है,
ठीक है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या हुआ कि बॉडी सर्कुलर पाथ में ही मूव कर रहा था, बट द बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, बट एक कंडीशन है, देयर इज अ कंडीशन, एंड द कंडीशन इज दैट कि द बॉडी मस्ट हैव यूनिफॉर्म स्पीड, मस्ट हैव कांस्टेंट स्पीड, मस्ट हैव सेम स्पीड एट ईच एंड एवरी पॉइंट। तीनों अलग अलग शब्द है, मतलब एक ही होता है, यूनिफॉर्म स्पीड, कांस्टेंट स्पीड और सेम स्पीड, ठीक है। बट यूनिफॉर्म मोशन जो रेक्टिलिनियर मोशन होता है ना, अगर यूनिफॉर्म अगर ये हो तो इसमें एक्सेलरेशन जीरो होता है सर। रेक्टिलिनियर मोशन में अगर वो यूनिफॉर्म है तो उसमें एक्सेलरेशन जीरो होता है, लेकिन अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो उसमें एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग एक्सेलरेटेड मोशन भी बोलते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन भी बोलते हैं, ठीक है। एक्सेलरेटेड मोशन क्या है, तो इसको एक्सेलरेटेड मोशन क्यों बोले, क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन जीरो नहीं है। और एक्सेलरेशन जीरो क्यों नहीं है तो आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। एक्सेलरेशन जीरो तभी होता है जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो जाए, स्पीड यूनिफॉर्म हो उससे हमको नहीं मतलब है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो जाए। और वेलोसिटी यूनिफॉर्म तब होता है जब बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से एक फिक्स डायरेक्शन में मोशन करे, मतलब बॉडी के स्पीड का ना मैग्नीट्यूड बदले ना डायरेक्शन बदले, तो उसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलते हैं। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बदल गया, ठीक है, तो उसको नॉन यूनिफॉर्म बोलते हैं। अब मेरे पास एक कंडीशन और है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए, कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में स्पीड बदले नहीं, हमको कोई लेना देना नहीं, लेकिन डायरेक्शन ऑफ मोशन हर पॉइंट पे अलग हो जाए तो भी इसको हम लोग नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलते हैं। यहां पे अगर आप देखेंगे सर्कुलर मोशन में तो हर जगह पे वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, अलग है, डिफरेंट है, ठीक है। और वेलोसिटी का डायरेक्शन अलग है, इसलिए इसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट होगा, एंड यू विल कैलकुलेट इन द 11th क्लास, ठीक है। अभी 9th क्लास के लिए जा रहे हैं तो वहां पे कैलकुलेशन कैसे होगा ये नहीं बता रहा, लेकिन अगर आप 11th क्लास में जाएंगे तो आप ये पाएंगे कि इसका भी कैलकुलेशन होगा एक्सेलरेशन का, ठीक है। और दैट एक्सेलरेशन इज नोन एज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के रूप में हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अभी उसको नहीं समझाया, सेंट्रीपिटल क्या होता है ये वर्ड अलग है, उसको बाद में हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, कोई पूछ लिया कि व्हाई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड एक्सेलरेटेड मोशन, तो बोलेंगे बिकॉज हेयर द एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड इट इज जस्ट बिकॉज, ऐसा इसलिए क्योंकि द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट ईच एंड एवरी पॉइंट इज डिफरेंट। Although the magnitude is same, हर पॉइंट पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो स्पीड का वैल्यू है वो सेम है, लेकिन डायरेक्शन ऑफ जो स्पीड है और डायरेक्शन ऑफ जो वेलोसिटी है वो हर पॉइंट पे क्या है, अलग अलग है, इसीलिए इसको एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं, ठीक है। नाउ अगर आपको ओवरऑल इसका स्पीड कैलकुलेट करना तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, पॉइंट कम्स टू दैट। अगर इसका रेडियस r है तो इसके लिए वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए अगर आप जाएंगे तो वेलोसिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है 2 पाई r बाई टी, वेयर t इज द टाइम पीरियड। एक सर्कल मूव करने में जो टाइम लगेगा उसको टाइम पीरियड बोलेंगे, और r इज द रेडियस, ठीक है, r इज द रेडियस। बट सर्कुलर मोशन को ये रेक्टिलिनियर टर्म्स है, ये कैलकुलेशन जो डाटा है वो रेक्टिलिनियर डाटा है, इसको एंगुलर टर्म में भी पढ़ सकते हैं, है ना। और एंगुलर टर्म में कैसे पढ़ सकते हैं इसके ऊपर डिस्कस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन अभी इसके दिमाग में यही रखना है। बट नाउ अगेन एक बार फिर से दोबारा देखते हैं कि सर्कुलर मोशन किसको बोले, जब बॉडी सर्कल पाथ में मूव किया, ठीक है, तो उसको हम लोग सर्कुलर मोशन बोले। और सर्कुलर मोशन में हमने देखा कि अगर हर जगह पे स्पीड सेम भी है तो जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है वो अलग अलग है, लेकिन हमको डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी से नहीं मतलब है। अगर स्पीड हर जगह सेम हो गया सर्कुलर पाथ में तो उसके मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलेंगे, और अगर स्पीड सेम है हर जगह पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं, क्योंकि उसमें एक्सेलरेटेड मोशन में एक्सेलरेशन वहां पे जीरो नहीं है। और एक्सेलरेशन क्यों नहीं जीरो है, तो एक्सेलरेशन कहां से जीरो होगा सर, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी हर पॉइंट पे क्या है, डिफरेंट है, ठीक है।
और अगर वेलोसिटी आपको कैलकुलेट करना है तो यू कैन इजिली कैलकुलेट इट बाय v इज इक्वल टू 2πr/t। ठीक है, इसमें एंगुलर टर्म्स भी है कुछ, दो फोर्सेस के नाम भी कभी कभी आप पढ़ेंगे इसमें, ये सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ठीक है, थोड़ा एक्स्ट्रा है, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो फोर्स के बारे में अभी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में जाने वाले हैं, ठीक है, जाएंगे कैसे जाएंगे उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। लेकिन इसमें दो तरह की चीजें, आप जब घुमा रहे थे ना तो आप एक फोर्स लगा रहे थे उसको सर्कुलर पाथ में मूव कराने के लिए। जब मैं इसको घुमा रहा था आई एम अप्लाइंग द फोर्स, ठीक है, मेरे हाथ पे बल लग रहा था। आप चेक कर सकते हैं इसको, घर पे भी ट्राई कर सकते हैं, उस पर कोई ये नहीं होना चाहिए। तो एक फोर्स क्या है ना जो इसको इधर आने से रोका हुआ है, तब इसको अपने तरफ सेंटर की तरफ खींच के रखा हुआ, बॉडी कहीं छूट के भाग नहीं जा रहा है, सेंटर की तरफ पकड़ के रखा हुआ है। ठीक है, चाहे रस्सी में ही स्ट्रेंथ लग रहा हो, चाहे किसी और कारण से फोर्स लग रहा हो, आपने रस्सी से उसको पकड़ के खींच के अपने तरफ रखा हुआ है, चाहे किसी और कारण से नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स भी हो सकता है वहां पे। तो वो जो फोर्स है टुवर्ड्स द सेंटर जो लग रहा है ना, सेंटर की तरफ पकड़ के रखा हुआ जो बॉडी को, जैसे हमारा अर्थ जो है सन के चारों तरफ घूम रहा है, ठीक है, तो अर्थ जो है सन के चारों तरफ घूम रहा है, तो वो सन तो ऐसा कोई रस्सी बांध के नहीं रखा है, लेकिन कोई फोर्स है वहां पे जो उसको सन के तरफ खींच के रखा हुआ, पकड़ के रखा हुआ है। मून अर्थ के चारों ओर तरफ है, घूम रहा है, तो कोई ऐसा फोर्स है, उसका नाम ग्रेविटेशनल फोर्स है, हम लोग फ्यूचर क्लासेस में पढ़ेंगे उसको। तो वो उसको पकड़ के रखा हुआ है, ठीक है। तो उस फोर्स का स्पेशल नाम अगर आप सर्कुलर मोशन में पढ़ेंगे तो जो टुवर्ड्स द सेंटर अगर फोर्स कोई पकड़ के रखता है तो उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। और एक फोर्स जो है टुवर्ड्स टेंजेंट लग रहा है, जो हर समय उसको भगाने की कोशिश कर रहा है। एक तो पकड़ के रखा हुआ है, एक उसको भगाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, जो वेलोसिटी का डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है ना। ये जो टेंजेंट डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है, टेंजेंट डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है, इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। जैसे आप मान लेते हैं कभी कभी ऐसा होता है कि आप बाइक चला रहे हैं, कहीं कर्व रोड पे मुड़े और बाइक स्किड कर गया, तो वो जो फोर्स आपको ले जाने वाला है उस फोर्स का नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। लेकिन कभी कभी आप कितना भी कर्व रोड पे जाते हैं, उसका कुछ कंडीशन है, वहां पे आप धीरे से अगर मोड़ते हैं तो आप कितना भी झुक जाते हैं लेकिन आप स्किड नहीं करते, आपको पकड़ के सेंटर की तरफ एक फोर्स रखा हुआ है, और वो फोर्स जो है वो कौन है? सेंट्रीपिटल फोर्स, जो झुकाया भी है आपको अपने तरफ, ठीक है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये बातें समझ में आई होंगी, और कहीं डाउट हो तो कमेंट बॉक्स पे पूछना है। ये लास्ट टॉपिक था आपका मोशन चैप्टर का। नेक्स्ट चैप्टर जो आने वाला है वो है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, क्लास 9th के लिए, ठीक है। इट मे बी बेनिफिशियल फॉर द इनिशियल आइडिया ऑफ क्लास 11th ऑल्सो, ठीक है। लेकिन किंतु परंतु उसमें अभी ये 9th वाले में क्या है कि सब टॉपिक इंक्लूडेड नहीं हुआ मोशन का, है ना। अब 11th क्लास वाले के लिए भी उतना यूजफुल नहीं रहा, लेकिन जो नेक्स्ट वीडियोस आने वाले हैं फोर्स के ऊपर, वो तब आएंगे जब सब्सक्राइबर का लिमिट एक क्रॉस लिमिट में देखूंगा तब आएंगे, ठीक है, और उसमें सारे टॉपिक्स इंक्लूडेड होंगे, ठीक है। मेरे को मोटिवेशन लेवल बढ़ेगा तो आप तक चीजें पहुंचेगी, ठीक है। होप यू विल एंजॉय इट, और घर पे रहना, सुरक्षित रहना, बच के रहना कोरोना से, ठीक है, और बाकी चीजों से भी। ऐसा नहीं कि कोरोना ही एक बीमारी है, अपने आप को हेल्थी रखना है, माइंड फिट रखना है, सुरक्षित रहना है और सबको सुरक्षित रखना है। टाटा, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।